हेलो गाइस, वेलकम टू दिव्यंका क्लासेस। दिव्यंका क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत लंबे समय के बाद और एक बहुत अच्छी खबर के साथ आज आप लोगों के सामने ये एक वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो खबर ये है, अच्छी बात ये है कि आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो 22 जून 2023 को रिलीज़ कर दिया था। टोटल पोस्ट जो है वो 1913 आई है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट स्ट्रीम्स। राइट, तो जिन लोगों का सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जो लोग पिछली भर्ती में किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी खामी की वजह से पीछे रह गए, जिनके रिटर्न में मार्क्स कम आए या जिनका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मेरा ये मानना है, या मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में इतना क्विक या इतना फ्रीक्वेंटली ऐसी वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट जो है वो क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, एग्ज़ाम मंथ क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो कैसा रहने वाला है, एंड ऑल। मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगी। जितना हो सकता है आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम दिव्या जांगिड़ है। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो है, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर चुकी हूँ। इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ था, इंटरव्यू देके आ चुकी हूँ। बट बैड लक ये है कि अभी तक हमारे सब्जेक्ट का जो फाइनल रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है, और मेरा सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से आज कुछ खास चर्चा करूंगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि आरपीएससी ने टोटल पोस्ट जो है वो कितनी बताई है इस नोटिफिकेशन के अंदर। लेट अस सी, हियर इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ आरपीएससी। आप लोग देख सकते हैं या टोटल पोस्ट जो है वो 1913 है, जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर है। कॉमर्स की स्पेशली मैं बात करूं, बाकी सब्जेक्ट के बाइफिकेशन के बारे में मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, फिजूल में वीडियो लंबा नहीं करना चाहती हूँ। तो एबीएसटी के अंदर जो पोस्ट है वो आई है 86। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो पोस्ट रिलीज़ हुई है वो है 71, एंड ईएफएम के अंदर जो पोस्ट रिलीज़ हुई है वो है 70। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी, मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। वो रिलेटेड टू पीवाईक्यूज़ हो, एमसीक्यूज़ हो, कोई टॉपिक हो, ये सारे वीडियोस जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। बहुत जल्दी मैं टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। यूट्यूब पे ही आपको सारा कंटेंट जो है वो मैं दूँगी, और पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का ऑफिशियल लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, या आप आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। या तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आप लोगों के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% ऑफ मार्क्स। बहुत बेसिक सा क्राइटेरिया है, ठीक है। एक आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर ली, दूसरा ये है कि आपका नेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि यूजीसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, एनटीए के द्वारा। राइट, अगर आपका नेट नहीं है तो आपका सेट क्वालिफाई है, वो भी एलिजिबल है। नेट और सेट दोनों ही नहीं है और आपने पीएचडी किया हुआ है, जिसके लिए कुछ कंडीशंस जो है वो इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखी है, आप लोग देख लीजिएगा, ABCDE करके काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आपकी पीएचडी डिग्री है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए या इस असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एक बार फिर से डिफाइन कर देती हूँ, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए अलाइड सब्जेक्ट में, रेलिवेंट सब्जेक्ट में या कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर विद 55% ऑफ मार्क्स, प्लस आपका नेट या सेट या पीएचडी, तीनों में से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तीनों ही है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम मंथ, एग्ज़ाम जो है वो आरपीएससी कब कंडक्ट करवाने वाली है। एग्ज़ाम मंथ आरपीएससी ने बताया है, या हियर इज द एग्ज़ाम मंथ। आरपीएससी ने बताया है उक्त पदों हेतु परीक्षा माह अक्टूबर 2023 में आयोजित किए जाने की संभावना है। यहाँ पे आरपीएससी ने कंफर्म नहीं किया है, पॉसिबिलिटी बताई है, प्रोबेबिलिटी बताई है कि अक्टूबर मंथ के अंदर रिटन एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जा सकता है।
आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल जो है वो कब से करना स्टार्ट कर सकते हैं? यहाँ पे आवेदन की अवधि जो है वो लिखी है दिनांक 26 जून 2023 से लेके 25 जुलाई 2023 रात्रि 12 बजे तक। मतलब कि कल से आप फॉर्म डालना जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रॉम टुमारो कल से आप फॉर्म डालना स्टार्ट कर पाएंगे। 26 जून से 25 जुलाई लगभग एक महीने का समय जो है वो आपको मिला है। मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत सीरियस है, उन्हें अपने स्टार्टिंग 2 to 3 डेज़ के अंदर ये जो फॉर्मेलिटी है ये पूरी कर देनी चाहिए। उसके बाद फ्री माइंड होकर अपनी तैयारी का जो नेक्स्ट लेवल है उसको अब स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो लोग सीरियस है ना, और जो पिछली वैकेंसी में किसी न किसी कमी की वजह से रह गए हैं, वो आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिविजन करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, एमसीक्यूज़ लगाएंगे, पीवाईक्यूज़ लगाएंगे। ठीक है, तो हमको भी उनको मैच करना है, उनसे compete करना है। तो आप प्लीज़ 2 या 3 दिन में ये ख़त्म कीजिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, उसके बाद तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। अब देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो कैसा रहता है। या एग्ज़ाम जो है वो रिटन एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। हियर इज़ द एग्जामिनेशन स्कीम। देखिए 3 पेपर होते हैं कंसर्न सब्जेक्ट के, जिसमें से एक पेपर जो है वो कॉमन होता है जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान, वो सभी सब्जेक्ट वालों का कॉमन होता है। 2 पेपर जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट कंसर्न होते हैं। जैसा कि मेरा सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मेरे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 1 एंड पेपर 2 2 पेपर ये हो गए। तीसरा पेपर होएगा जो कॉमन होएगा वो होता है जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान, जो कि जिसमें कि आरपीएससी जो है वो भर भर के बहुत अच्छा खासा जीके जो है वो पूछती है। मार्क्स देख लेते हैं। पेपर 1 होता है 75 मार्क्स का, जिसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं 150। पेपर 2 भी होता है 75 मार्क्स का, जिसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं 150। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो है वो हो गए हैं 300 और मार्क्स हो जाते हैं 150, राइट। थर्ड पेपर जो है उसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं 100 और मार्क्स है उसका 50। तो टोटल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो तीनों पेपर के क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके 400 और मार्क्स हो जाते हैं 200। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। रिटन अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आरपीएससी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करती है। इंटरव्यू जो है वो 24 मार्क्स का होता है, मतलब कि पूरा प्रोसेस जो है वो 224 मार्क्स का है। 200 नंबर का रिटन एग्जाम होएगा, 24 मार्क्स का जो है वो आपका इंटरव्यू होता है। मैं दिखा देती हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आप लोगों को। या द इंटरव्यू शैल कैरी 24 मार्क्स, राइट। होप ये जो बेसिक क्वेरीज जो थी वो आप सबकी मैं क्लियर कर चुकी हूँ, सभी क्वेरीज। इसके अलावा भी आपको किसी प्रकार की क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं बहुत जल्दी एक स्ट्रैटेजी वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी कि कैसे मैंने नेट जेआरएफ का जो वीडियो है वो मैंने अपलोड किया हुआ है कि कैसे मैंने उसकी प्रिपरेशन करके फर्स्ट टाइम में जेआरएफ क्वालिफाई किया था, क्लियर किया था। उसके बाद मैं अभी एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँगी कि मैंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आप किसी भी कोचिंग के नोट्स, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूँगी, नोट्स से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होएगा। आपको इसके लिए किताबें जो है वो पढ़नी पड़ेगी, राइट। ऑथेंटिक सोर्स से किताबें पढ़नी पड़ेगी। आपने जो ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी बुक्स रेफर किया उन सबको टटोलना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा। एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊँगी, प्लस मैं ये लेके आऊँगी कि मैंने कौन कौन सी बुक्स जो है वो रेफ़र की थी इस एग्ज़ाम के लिए। प्लस एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो मैं यूट्यूब पे ही स्टार्ट कर दूंगी। इसके अलावा भी एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके अलावा जो भी आप डाउट है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाहते हैं तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर रही हूँ, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, स्पेशली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्लस मैं सिलेबस भी अपलोड कर दूंगी, तो आप सिलेबस भी वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो पसंद आया है तो एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।